जय हिंद। स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। आज हम लोग देखेंगे मैथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि ज्योमेट्रिक रेखा गणित के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जो रेखा गणित का जो कि आप लोग को बेसिक चीज पता नहीं है, तो उसी बेसिक चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो रेखा किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है, उसका प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, सारा चीज यहाँ पे हम लोग पूरा देखने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, आप पूरा वीडियो देखते हैं तो उसके बाद वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग लिए हैं बिंदु के बारे में। जो बिंदु किसे कहते हैं, पॉइंट किसे कहते हैं, सबसे पहले तो बहुत सारे व्यक्ति जानते भी होंगे, बहुत सारे व्यक्ति नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वह जिसका मात्र कल्पना किया जा सकता है, जिसमें ना तो लंबाई होता है, ना ही चौड़ाई होता है और ना ही मोटाई होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। जिसमें ना तो लंबाई होता है, ना तो चौड़ाई होता है, ना ही मोटाई होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। जैसे हम कहीं पे अगर इसे कर दिए तो ये क्या हो गया, बिंदु हो गया। ना तो ये लंबा है, ना ही इसका चौड़ाई है, ना ही इसकी मोटाई है। तो आपसे कोई पूछेगा बिंदु किसे कहते हैं, तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं बिंदु हम उसे कहते हैं जिसमें ना तो लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो, ना ही मोटाई हो, जिसकी सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। आगे देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा तल। तल किसे कहते हैं, तो कहा गया वह जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो लेकिन मोटाई न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तल कहते हैं। जैसे मतलब मान के चलिए जिसमें लंबा भी हो और चौड़ा भी हो, लेकिन उसका मोटाई कोई भी नहीं हो, उसका मोटाई नहीं हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तल कहते हैं। जिसमें क्या हो, लंबाई होगा और चौड़ाई होगा लेकिन मोटाई नहीं होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तल कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप ये दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए कहा गया रेखा संरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसे कहते हैं, अगर तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक सरल रेखा पर हो, उसे संरेख बिंदु कहते हैं। मतलब कहने का है, देखिए कोई अगर हम रेखा जैसे खींचे, ये रेखा खींचे और इस रेखा पर जो है तीन बिंदु हम लोग रखेंगे। मान के चलिए यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है। अगर तीन बिंदु हो या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पे हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संरेख बिंदु कहते हैं। मतलब एक ही लाइन पे तीन होना चाहिए या तीन से अधिक होना चाहिए, लेकिन तीन से कम नहीं होना चाहिए, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो समझ गए। आगे है प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु किसे कहते हैं, कहा गया यह दो रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। ये दो रेखाओं का क्या होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है। प्रतिच्छेदी जो होता है, प्रतिच्छेदी नाम से ही देखिए, जैसे एक रेखा यहाँ पे हम बनाए, ठीक है, एक रेखा यहाँ पे बनाए और एक रेखा यहाँ पे बनाए, और इस दोनों रेखा को जो एक रेखा छेद करेगा, जो छेद करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। जो छेद करता हो, ऐसी रेखा जो दोनों रेखा को छेद करता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ पे बिंदु है प्रतिच्छेदी बिंदु, वही का दो सरल रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अच्छा प्रतिच्छेदी रेखा नहीं, ये प्रतिच्छेदी बिंदु है। हम प्रतिच्छेदी रेखा आपको बता रहे थे, प्रतिच्छेदी बिंदु में कहा गया यह दो रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। दो रेखा गया है, मान चलिए इसमें से एक रेखा को इसको हटा देंगे, तो इसका जो ये बिंदु होता है जहाँ पे मिलेगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु कहेंगे। ये अगर हटा देते हैं इसको, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको हटा दीजिए। एक ही रेखा होना चाहिए, दो भी होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को समझने के लिए होगा, जो रेखा को जो प्रतिच्छेद करके जो रेखा जाता है दूसरा रेखा, तो जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है जो बिंदु होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। आगे देखिए, आगे जैसे ही हम लोग आएंगे तो यहाँ पे अब हम लोग रेखा पढ़ें, तो रेखा किसे कहते हैं, तो कहा गया रेखा बिंदु का एक समुच्चय है। बिंदु का क्या है, एक समुच्चय है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आप समझने के लिए समझ सकते हैं, बहुत सारे बिंदु हम दे देंगे, ठीक है, बहुत सारे बिंदु दे देंगे और इसी बिंदु को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, रेखा बन जाएगा। तो वही कहा गया रेखा जो है बिंदुओं का समुच्चय है, जो एक सीधे में अंत बिंदु तक जा सकते। कहा गया जो सीधे में एक अनंत बिंदु तक जा सकते, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, लेकिन एक सीधे में ये अनंत बिंदु तक जा सकती है। इसका देखिए कुछ नोट भी लिखा गया यहाँ पे, कहा गया बिंदु तथा रेखा अपरिभाषित है। बिंदु तथा रेखा क्या होता है, एक
अपरिभाषित है, अगर मात्र काल्पनिक रूप से ही उन्हें परिभाषित किया जा सकता है। ये जो हम लोग परिभाषा पढ़े हैं, अगर ये सिर्फ काल्पनिक रूप से, मतलब कि हम लोग समझने के लिए काल्पनिक रूप से मान लेते हैं। जो बिंदुओं के समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। बिंदुओं के समुच्चय, बहुत सारे बिंदु होगा, उसके समुच्चय सभी को मिला देंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। लेकिन कहा गया इसको हम लोग सिर्फ मात्र काल्पनिक रूप से, मतलब मान के चलते हैं जो रेखा, उसे कहते हैं। निश्चित रूप से रेखा का कोई परिभाषा ही नहीं है। अब कहा गया रेखा जो होता है कितने प्रकार से होता है, आपसे पूछा जाएगा रेखा कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा रेखा दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल रेखा और दूसरा होता है वक्र रेखा। तो सरल रेखा किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है सरल रेखा किसे कहते हैं। कहा गया वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदले जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। कहा गया दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी भी सरल रेखा ही प्रदर्शित करती है। देखियो कहा गया वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई भी दिशा परिवर्तन, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक बनाया गया है। कहा गया जैसे हम यहाँ से चलना शुरू किए और सीधे चलते गए, सीधे चल गए, तो वह क्या हो गया, अनंत तक जा रहे हैं, कहीं पे हम टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहे, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। या दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, सरल रेखा कह सकते हैं। अगर दो बिंदु है, आप पूछेंगे इसकी न्यूनतम दूरी क्या है, तो ये एक सरल रेखा में हम इसको बताते हैं। तो वही कहा गया जो मतलब एक ही दिशा में बिना दिशा मुड़े हुए सीधे चलते जाए, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। वैसे ही कहा गया यहाँ पे वक्र रेखा किसे कहते हैं, वक्र रेखा किसे कहते हैं। तो कहा गया वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में दिशा बदलते हैं। जैसे मान के चलिए अगर कोई ऐसे करके जा रहा है, आप अपने घर पर से, मान के चलिए अपने घर पर से चलना शुरू किए, आप यहाँ पे है, आप यहाँ से क्या किए, चलते चलते कूदते फांदते अपने घर पे टेढ़ी मेढ़ी रेखा, क्योंकि रास्ता जो होता है वो सीधा होता ही नहीं, टेढ़े मेढ़े आप अपने घर तक जो पहुंचे हैं वही आपका क्या है, तो वही आपका है कौन चीज, तो यही आपका है वक्र रेखा। आपसे कोई पूछेगा आप अपने कोचिंग पर से घर पे जाते हैं तो किस माध्यम से जाते हैं, किस रेखा के माध्यम से, तो हम लोग कहेंगे वक्र रेखा के माध्यम से जाते हैं, हम लोग सरल रेखा से नहीं जाते। सरल रेखा का मतलब वो सीधे यहाँ से चल जाना है, आप सीधे जाना है तो बीच में बहुत सारे घर आएगा, बहुत सारी चीज़ आएगा, तो सभी के माध्यम से चल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। सरल रेखा मतलब उस वक्र रेखा उसे कहेंगे जो टेढ़ी मेढ़ी जाए उसे वक्र रेखा कहते हैं, और जो सीधे जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया किरण किसे कहते हैं। कहा गया किरण में एक अंत बिंदु होता है। किरण में क्या होता है, एक अंत बिंदु। जैसे सरल रेखा में था कोई भी अंत बिंदु नहीं होगा, वो बढ़ते जाएगा, लेकिन किरण में क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है। अब कहा गया रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं। कहा गया रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता है, यह एक सरल रेखा का ही एक क्या है, भाग है। कहा गया इसमें दो अंत बिंदु जो कि होगा, और यह भी एक सरल रेखा का ही एक क्या है, भाग है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बटन ऑल कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कहा गया है समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। कहा गया एक ही धरातल में स्थित वे रेखाएं जिसके बीच की दूरी हमेशा नियत रहती है, आगे या पीछे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। जैसे कहा गया L और M यहाँ पे समांतर रेखा है, एक रेखा L और एक M है, और ये दोनों बढ़ते जाएगा लेकिन कभी भी ये दोनों नहीं मिलेगा। अगर इसकी बीच की दूरी कितना है, 5 मीटर है, तो 5 मीटर इसकी बीच दूरी बना हुआ ही रहेगा, और हमेशा दोनों मतलब कि 5 मीटर की दूरी पर ही अनंत बिंदु तक चलते ही जाएगा, उससे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग कहेंगे समांतर रेखा कहेंगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा। जो एक अंत बिंदु तक चलते जाए, दो रेखा चले लेकिन कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद है तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। तो तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, कहा गया वह रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को क्या हो, काटते हुए आगे बढ़े। जो कि हम प्रतिच्छेदी बिंदु में आपको ये चीज समझाना चाह रहे थे, वही चीज कहा गया। दो रेखा है और दोनों रेखा को काटते हुए आगे बढ़ता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं।
दो रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती हुई आगे बढ़ती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। कहा गया तथा समांतर रेखा तथा P एक तिर्यक रेखा। इस P के बारे में कहा गया ये जो है एक क्या है, तिर्यक रेखा है। अगर जो दो रेखा है या दो से अधिक भी हो सकता है, तीन गो हो सकता है, चार गो हो सकता है, कितनों रेखा हो और उसको काटते हुए अगर कोई रेखा जा रहा है, जैसे मान के चलिए आप रास्ते में जा रहे हैं दो व्यक्ति और आगे से आप आगे बढ़े या आपके आगे से बिल्ली जो चल जाता है तो वो एक किया हुआ तिर्यक रेखा हुआ, आपको बीच से ही रास्ता कहते हैं, रास्ता काट दिया, मतलब कि आपका जो है वो तिर्यक रेखा खींच दिया। तो तिर्यक रेखा आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। चलिए आगे है आपका क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ना। क्षैतिज रेखा पृथ्वी के तल के समांतर खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। अगर देखिए समझने के लिए आप पृथ्वी पर जैसे सोए हुए हैं तो उस समय आप क्या होते हैं, क्षैतिज रेखा में होते हैं। लेकिन अगर आप खड़ा, जैसे अभी हम खड़े होके पढ़ा रहे हैं, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं खड़े होके, तो हम क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा में। वही कहा गया पृथ्वी के तल के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, ऊर्ध्व रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा आप समझ गए। क्षैतिज रेखा का मतलब सोए हुए और ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब होता है कौन चीज, तो आप जैसे खड़ा है पृथ्वी पर तो हम ऊर्ध्वाधर में अभी है, अगर सो जाएंगे तो कौन चीज में रहेंगे, क्षैतिज में रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप यहां तक बहुत आसानी से समझ गए होंगे। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेदी रेखा, जो कि पहले बताए थे आप लोग को, जो किसी एक तल की दो भिन्न भिन्न रेखाएं जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, एक बिंदु क्या हो, उभयनिष्ठ हो, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। वही चीज कहा गया एक दूसरे काटता हो और एक बिंदु पे जाकर काटता हो, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। इसमें नाम दे दिया है ऐसे करके AB और CD। ठीक है, और कहा गया रेखा ये जो है प्रतिच्छेदी रेखा है तथा बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु होगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से ये भी समझ गए होंगे। समांगी रेखा समझिएगा, समांगी रेखा किसे कहते हैं, तीन या तीन से अधिक रेखा क्या हो, इस एक बिंदु पे जाके मिलता हो या काटता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समांगी रेखा कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप यहां तक बहुत आसानी से समझ गए होंगे। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको हम रेखा के बारे में बताए हैं। आगे का जो चैप्टर आएगा आपको उसमें कोण के बारे में बताएंगे, उसके बाद त्रिभुज के बारे में बताएंगे, उसके बाद क्षेत्रमिति का जो भी सूत्र होगा वह सभी सूत्र ज्योमेट्री का और क्षेत्रमिति का आपको सभी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आपको इसीलिए बोले हैं जो चैनल को सब्सक्राइब बैकन और कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।